हेलो आंटी। हेलो। आ गए तुम? जी। और ये पैसे भी ले आया। थैंक यू। तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। देखो आंटी, मेरे रहते हुए ना आपको किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ हमेशा खड़ा। वो तो है। एक मेरा रोहन है जिसको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, रोहन नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो? अरे वो मुझे माँ मानता ही कहाँ है। कहीं भी जाता है ना, मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझता। और मैं पूछती हूँ तो मेरे से लड़ने लग जाता है कि आपको क्या मतलब है, आप क्यों पूछ रही है, आप मेरी असली माँ थोड़ी हैं, आपको मैं माँ नहीं मानता हूँ। समझ गया। उसने अभी तक आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। होता है वैसे भी ना, माँ की जगह जल्दी किसी और को दे पाना पॉसिबल थोड़ी है। नहीं, आप भी तो उसकी माँ है ना। हूँ पर मैं उसकी स्टेप मदर हूँ, और उसे मुझे अपनाने में शायद देर लगेगी। आंटी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप उसकी दूसरी मम्मी हैं। लेकिन हाँ, आप खुद सोचिए ना। आप उसके घर में रह रही हैं, उसके पापा से आपकी शादी हुई है, तो इस रिश्ते से तो आप उसकी मम्मी हुई। अरे मैं उसकी मम्मी ज़रूर लगती हूँ, पर वही है ना, वो मानने को तैयार नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, तुम चाय कॉफ़ी कुछ लोगे? नहीं नहीं आंटी, अभी चाय कॉफ़ी की मुझे ज़रूरत नहीं है। आंटी, आपने बताया नहीं, इतने सारे पैसों की अर्जेंट क्या नीड पड़ गई आपको? बस नीड पड़ गई, मेरे हैं कुछ पर्सनल खर्चे वगैरह। क्यों? अंकल आपको पैसे नहीं दे रहे हैं? क्या ही बताऊँ, उनका बिजनेस है ना, आजकल थोड़ा डगमगाया हुआ है। अंकल तो काफ़ी पैसे वाले हैं। खैर, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और। मतलब? तुम नहीं समझोगे, ये सब छोड़ो। वैसे रोहन ने तुमको बताया था क्या कि वो कहीं जा रहा है? क्योंकि उसे काफी टाइम हो गया। नहीं आंटी, रोहन ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। इनफैक्ट वो तो काफ़ी समय से मुझसे मिला ही नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से वो किसी लड़की के चक्कर में है। क्या? हाँ, दिन भर फोन पे बातें करता रहता है ओह। और बिना बोले बताए चले जाता है। पूछती हूँ किसका फोन है, कहाँ जा रहे हो, तो कहता है आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये बात उसकी गलत है। आप उसके घर में रह रही हैं, उसके पापा की बीवी हैं। इस मुताबिक आपको सब कुछ बताना चाहिए उसे। खैर छोड़ो, टाइम लगता है, इतनी जल्दी कोई किसी को नहीं एक्सेप्ट करता। वैसे तुम्हारी स्टडीज वगैरह कैसी चल रही है? सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है। हाँ, बस मैंने सोचा था कि रोहन के साथ इस ईयर कॉलेज करके मैं छोड़ दूंगा। क्यों? अ, वो इसलिए, क्या है ना कि मुझे दुकान भी संभालनी है, अब पापा की भी तो उम्र बढ़ती जा रही है, तो मैं उन्हें रेस्ट देना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे इतनी जल्दी पैसों का अरेंजमेंट कैसे किया तुमने? पापा के गले से। ओहो, यानी कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। हाँ, वो इसके बारे में कुछ पूछते नहीं मुझसे, तो सारा सब कुछ मैं ही देखता हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ले लेता हूँ वहाँ से। सही है। वैसे तुम वेल सेटल्ड हो ना अभी से? हाँ, सोचता हूँ कि अभी से हो जाना ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में जैसे रोहन पछता रहा है इधर उधर घूम के। देखिए ना, कॉलेज कर रहा है, लेकिन कॉलेज के बहाने कई बार वो तो बंक भी करता है। नहीं मतलब, तुम घर से काफी टाइट हो ना। हाँ, मैं हूँ, लेकिन ये बात आप किसी और को मत बताना। वो तो मैं समझ गई, वरना इतने सारे पैसों के इंतजाम कोई इतनी जल्दी नहीं कर सकता। जी, लेकिन आपके लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मुझे बेखटक आके बोल देना या फिर एक कॉल कर देना, मैं ला दूँगा आपको। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, जी। तुम इतनी केयर क्यों करते हो मेरी? इतनी केयर तो रोहन के पापा भी नहीं करते। मैं आपकी केयर इसलिए करता हूँ कि आप मेरे दोस्त की मम्मी हैं। मम्मी? वो तो मुझे मम्मी मानता ही नहीं है। कोई बात नहीं, वो नहीं मानते तो क्या हुआ, मैं तो मानता हूँ। क्या मम्मी मानते हो मुझे? आंटी जी। आंटी मत बोला करो, अजीब लगता है। कॉल मी सोनिया। हाँ? अरे नहीं, मैं आपका नाम क्यों लूँगा, और मैं कैसे ले सकता हूँ आपका नाम? अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, इस घर में तुम ही हो जो मुझे समझते हो थोड़ा। नहीं आंटी जी, मैं आपसे अगर नाम लेके बात करूँगा तो फिर हमारे रिश्ते का क्या होगा? अरे, रिश्ता हमारा ऐसे ही रहेगा। बस तुम मुझे प्यार से सोनिया बुलाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
अरे नहीं आंटी, मैं आपका नाम लूँगा और किसी दिन ये बात अंकल के कानों तक पहुँच गई तो रोहन और मेरी दोस्ती के बीच खटास हो जाएगी। अरे क्या आंटी आंटी लगा रखा है तुमने। तुम्हारे और मेरी उम्र के बीच कोई ज्यादा फासला थोड़ी है। तुम 25-26 साल के होंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा 27-28 की हूँ, तुमसे 1-2 साल बड़ी। पर आप मेरी दोस्त की मम्मी हैं, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? अरे वो तो मैंने इस बुढ़ी से शादी जो कर ली है। क्या? ये सब छोड़ो ना, तुम मुझे सोनिया बुलाओ, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं आंटी, अभी आप जो बोल रही थी वो बात मुझे क्लियर कीजिए। मतलब वो मैंने तुम्हारे अंकल से शादी कर ली। तुम्हारे अंकल मेरे से एज में काफी बड़े हैं, आई थिंक 60 years के हैं। तो आपने शादी क्यों की उनसे? अब प्यार में इंसान अंधा और दिमाग से पैदल हो जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन हाँ, अभी तक मैं ना तो अंधा हुआ हूँ और ना ही प्यार में पागल। आंटी, मैं चलूँ? अरे अभी इतनी जल्दी क्या है जाने की, अभी तो बातें शुरू ही हुई है। वैसे एक बात बताओ, मुझ में इंटरेस्ट है तुमको? क्या बात कर रहे हैं आंटी आप? आंटी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। क्यों, क्या कमी है मुझ में? मैं भी तुम्हारी तरह जवान हूँ। नहीं, आप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे दोस्त की मम्मी है ना, तो मैं ये सब नहीं कर सकता। अरे क्या हो गया, दोस्त की मम्मी हूँ तो? तुम चाहो तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। आंटी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? देखिए, मैं ये सब नहीं कर सकता। आप, मुझे चलना चाहिए। क्या है ना कि मुझे अपनी दुकान देखनी है। और हाँ, आपको और भी पैसों की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बता देना। अरे सुनो तो सही, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या जवाब दूँ? आप बातें ही ऐसी कर रही हैं आंटी जी। तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तुम पसंद हो, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? आंटी, वो बात नहीं है। आप बहुत सुंदर हैं। आप देखने में भी काफ़ी क्यूट लगती हैं। इनफैक्ट मेरे दोस्त की मम्मी जो पहले वाली थी, वो भी इतनी खूबसूरत नहीं थी। आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। देख लो, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। और शायद अभी तक मुझ जैसी किसी लड़की ने प्रपोज भी नहीं किया होगा तुम्हें। नहीं, अभी तक तो मेरा किसी के साथ रिलेशन में मैं आया ही नहीं। तो क्या ख्याल है मेरे बारे में? तो मैं क्या कहूँ? अरे ये मत सोचो ना कि मैं तुम्हारे दोस्त की मम्मी हूँ। ये सोचो मैं कोई अजनबी हूँ जो तुम्हें पसंद करने लगी है। बस मेरे सवाल का जवाब दे दो सोच के। कैसे? कैसे सोचूं? जब भी मैं आपके बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे दोस्त का ख्याल मेरे दिमाग में आ जाता है। देखो, उसका ख्याल दिमाग में लाके कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखो, पहली बात तो ये कि वो मुझे अपनी मम्मी नहीं मानता, और ना ही वो मुझे कभी एक्सेप्ट करेगा, ये बात मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। और जहाँ तक उसके पापा की बात है, उसके पापा से तो मेरा कोई फायदा नहीं है। ना उनसे कुछ होता है, ना वो किसी लायक है। मैं सोच रही हूँ उसके पापा को छोड़ दूँ। आप मेरे चक्कर में उसके पापा को छोड़ देंगे? अगर तुम मेरा साथ दोगे तो छोड़ दूंगी। ये पॉसिबल है? मेरी जान, अगर मैंने कुछ ठान लिया ना, तो वो तो पॉसिबल ही है। सच में? आप मुझे रिझाने के लिए या फिर मुझे फंसाने के लिए तो आप इस तरीके से बातें नहीं कर रही ना? तुम्हें फंसा के मुझे क्या मिल जाएगा भले? मुझे खुद एक हम सफ़र की तलाश है, जो कि तुम पे आके ख़त्म होती है। समझ गया। आपको वो प्यार नहीं मिलता ना, जो एक औरत को अपने पति से मिलना चाहिए। अरे एक तो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है, वो किसी लायक नहीं है। और मैं सच बताऊं तो वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। क्या? हाँ, कुछ भी नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। और जब मैंने शादी की थी ना, बहुत सपने थे मेरे कि वो मुझे घुमाएंगे फिराएंगे, हनीमून पे ले जाएंगे। उनके पास बहुत पैसा है, वो दिखावा करते हैं। इसका मतलब आपकी तो स्वागरात भी नहीं बनी होगी। घंटा सुहागरात मनेगी? अरे उनकी हड्डियां काम ही नहीं करती हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बेड पर आते ही वो कब कब आने लग जाते हैं? कुछ ऐसा ही हाल समझ लो। समझ रहा हूँ कि आपके दिल पे क्या बीतती होगी।
अरे ये शादी ना, शादी नहीं, मुझे एक बंधन लगने लगा है। अब मैं जल्दी इसको तोड़ूंगी। आप इससे आज़ाद होना चाहती हैं? हाँ, मैं कोई ना कोई रास्ता ही ढूंढ रही थी, और शायद अगर तुम ना मिलते ना, मैं अपने मायके चली जाती। वैसे एक बात कहूँ, कहो। आप सच में मेरे दोस्त की मम्मी नहीं लगती हैं। मैं वैसे भी उसकी मम्मी नहीं हूँ, और ना वो कभी मानेगा। वो माने या ना माने, लेकिन मेरा दिल आपको मान चुका। अगर तुम्हारा दिल मुझे मान चुका है तो इनकार किस बात से है तुमको? अभी तक तो मैं डर रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके साथ रिलेशन में आऊँ, मेरे दोस्त को पता चल जाए या फिर अंकल जी को पता चल जाए, तो मेरा तो यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। और हाँ, मेरे घर में अंकल जी ने कंप्लेन कर दी तो मेरे पापा जो मुझ पर जिम्मेवारियाँ सौंप रखे हैं, उनकी नज़रों में वो भी गिर जाऊँगा। अरे बाबा, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे अंकल जी को खुद ही छोड़ने वाली हूँ। और मैं तुम्हारा रीज़न थोड़ी दूंगी, मैं अपने रीजंस दूंगी कि मैं उन्हें क्यों छोड़ रही हूँ। तो एक काम कीजिए ना, आप जल्दी ही छोड़ दीजिए उन्हें। हाँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो आगे का सफ़र मैं तुम्हारे साथ तय करूंगी, वरना तो मैं इनको छोड़ के अपने मायके जाने ही वाली थी, एक हफ्ते के अंदर। समझ रहा हूँ, आप जल्दी इनको छोड़ देंगी। हाँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये सब सोच रही थी, क्योंकि ना इनके पास उतनी दौलत है जितना मैं सोच के आई थी, और ना इनके पास वो जवानी है जो मुझे चाहिए। चलिए, कम से कम मैं तो आपको वो प्यार दे पाऊँगा जो अंकल आपको नहीं दे पाते। अब मुझे तुमसे ही उम्मीद है, बस तुम मेरी उम्मीद मत तोड़ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। कहाँ जा रहे हो? पानी लेने। अच्छा। पानी पियेंगे? अरे तुम पिलाओगे तो जहर भी पी लूंगी मेरी जान। अच्छा, सच में? ये तो सिर्फ पानी है। ओहो, लगता है आप काफ़ी प्यासी हैं। हम्म, प्यासी तो मैं हूँ, प्यार की। हाँ, देखकर पता चल रहा है कि आप कितनी प्यासी हैं। उस बूढ़ऊ से प्यार नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं, मैं आगे हूँ ना, मैं आपको प्यार भी दूंगा। और हाँ, वो आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। देखो ना, मेरी शादी को सिर्फ 6 ही महीने हुए थे, और मैं अभी से मायके जाने का सोच रही थी। कम से कम साल भर तो होना चाहिए था। साल गुजारना बहुत मुश्किल है यहाँ, 6 महीने भी ना तड़प के गुजरे हैं। हाँ, मतलब अंकल और आपके बीच अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ? अरे क्या बताऊं, पहली बात तो ये ना, हमारे बीच कभी बनती नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं जब भी रोमांस के मूड में होती हूँ, वो हमेशा काम के मूड में होते हैं। और जैसी रात होती है, वो बूढ़े थक हार के सो जाते हैं, कहते हैं मेरे बस की नहीं है, अब मेरी हड्डियों में, मेरे पैरों में, हाथों में उतना दम नहीं है। तो अंकल का इलाज करवाइए, आजकल बहुत सारे नुस्खे मार्केट में आ गए हैं। मैं कहाँ उस बुढ़े का इलाज करवाती फिरूंगी। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसका इलाज करवाऊं या वो करवाए। हाँ, अंकल पूरी तरीके से कंगाल हो गए हैं क्या? मैंने तुमसे क्या कहा था, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और। वो बुढ़ा शादी से पहले तो बहुत पैसे दिखाता था, पर शादी के बाद एक नंबर कंजूस हो गया है वो। मतलब अब तो आपको वो फूटी कौड़ी भी नहीं दिखाते? दिखाते क्या है, खर्च नहीं करना चाहते। ना ही बुढ़े से पैसा मिलता है, ना ही प्यार मिलता है। देखो ना, मैं कितनी प्यासी हूँ। हाँ, दिख रहे हैं। और ये समुंदर कितने दिनों से खाली है। वैसे एक बात कहूँ आंटी जी, आपका बेडरूम बहुत बड़ा है। अच्छा, जी। तुम मेरा बेडरूम देखना चाहोगे? हाँ, देख तो लिए, बस अब उस पर प्यार करने की तेरी है। अच्छा, जी। मौका भी अच्छा है, रोहन भी घर पे नहीं है, और वो बुढ़ा भी अपने काम में बिजी है। हैं, मुझे लगता है आज मौके पर चौका मार लेना चाहिए। और क्या, और बुढ़ा शायद आज नाइट ड्यूटी पे रहेगा। अच्छा। हाँ,
क्योंकि पैसे बुड्ढे के पास कम है, तो पैसों की नीड के चक्कर में आजकल बुड्ढा नाइट ड्यूटी कर रहा है। ओह, समझ गया। अब तो मेरे लिए सोने पे सुहागा। जब मेरा मन करेगा तब मैं आपसे प्यार करूँगा। आज हम चाहे तो अपनी सारी रात रंगीन कर सकते हैं। रंगीन? जी आंटी जी, रात रंगीन नहीं, मैं तो आपके होश उड़ा देना चाहता हूँ। डोंट कॉल मी आंटी ना, मैंने बोला ना मुझे सोनिया बुलाओ। सोनिया जी चलेगा? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। ओहो, अब समझ आया मुझे, आप इस प्यार के भूखे हैं। हाँ, मुझे प्यार चाहिए, थोड़ा केयर चाहिए, पैम्पर भी भर भर के चाहिए। वो बूढ़ा दिन भर जब देखो खूसट की तरह अपने काम में बिजी रहता है, और कुछ बोल दो तो खड़ूस की तरह मुंह फुला लेता है। हाँ हाँ, अब अंकल की उम्र भी हो गई है ना। वो क्या है ना, 60 के बाद बुढ़े लोग सटे आ जाते हैं। हाँ, और मुझे तो ऐसा लगता है ना, उम्र के साथ साथ है ना वो सठिया से गए हैं। कोई बात नहीं, वो सटे आ गए हैं तो क्या हो गया, हम तो जवान हैं। मुझे एक जवान लड़के की ही तलाश थी, वो भी मेरे उम्र के। मैंने तो उससे शादी करके ही गलती कर दी। गलती क्या, मेरे घर वालों ने मुझे उसके पल्लू बांध दिया था। बताइए, आपके घर वालों ने आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अंकल, अंकल आपकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। अरे मैंने तो बहुत मना किया था कि मुझे नहीं करनी है शादी, पर मेरे मम्मी पापा को ही भूत चढ़ा था। बहुत पैसे वाला है, अच्छा घर है, ये है वो है, कर ले शादी, बोल बोल के शादी करवा दी। हम्म, अब एक काम कीजिए ना, अंकल ने जितना खेलना था खेल लिया आपके साथ, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के साथ अब खेल लीजिए। अच्छा मौका है। और हाँ, मेरे जैसा लड़का आपको दोबारा भी नहीं मिलेगा। बात तो सही है, और वैसे भी अंकल कुछ खेलने लायक नहीं है। वो सिर्फ गिल्ली डंडा खेलते हैं। लगता है उनका डंडा तो अब काम ही नहीं करता। अरे वो मुरझा गए हैं। समझ गया, बालों से तो मुरझा गए हैं, जवानी से भी गए। और क्या, वो बहुत पहले ही मुरझाए हुए फूल थे, गलती से मेरे हाथ लग गए। कोई बात नहीं, उस फूल को सूख जाने के बाद उसकी पत्तियां झाड़ देना। और रह ही क्या गया अंकल में आजकल। उस फूल को तो मैं कचड़े में फेंक देना चाहती हूँ, बस तुम मेरा साथ दो। ठीक है, दे दिया आपका साथ। वाह, आपके हाथ तो बहुत सॉफ्ट है। और भी बहुत कुछ सॉफ्ट है। हम्म, लगता है अब मेरी मौज होने वाली है। अब तुम्हें दुकान में जाने में देरी नहीं हो रही? इतनी खूबसूरत दुकान मेरे सामने है, तो उस दुकान के बारे में ख्याल कैसे आएगा मुझे। बात तो सही है, मेरे सामने हर दुकान पकवान फीकी पड़ जाती है। हाँ हाँ, आपके ये लाल टमाटर जैसे गाल, मन तो करते हैं इन्हें काट खाओ, लेकिन क्या करूं, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई हम दोनों के बीच। आज की पूरी रात तुम्हारे नाम है। तुम चाहो तो इस दुकान की शटर उठाओ, शटर गिराओ। मैं तो शटर उठाऊंगा, तभी तो मैं अपनी दुकान चलाऊंगा। तो फिर चलो शटर उठाने। आइए।